नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे हम गर्मियों में हमारे पशुओं को क्या खिलाएं पिलाएं, क्या देखभाल करें ताकि दूध का उत्पादन प्रॉपर बना रहे। क्योंकि पशुपालक भाई कहते हैं कि हमारा जो पशु है वो गर्मियों में दूध कम कर देता है सर्दियों की अपेक्षा। यानी जो पशु सर्दियों में बच्चा देता है वह पशु प्रॉपर रूप से दूध इंक्रीज करता रहता है, और जब हम ड्राई पर छोड़ते हैं ना तभी वह दूध सुखाता है। उससे पहले उसका जो दूध का उत्पादन है वो लगातार बना रहता है। लेकिन गर्मियों में तैयारी हुआ पशु भी 2-3 महीने के भीतर भीतर है वो दूध कम कर देता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका पशु गर्मियों में भी दूध का उत्पादन है वो कम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको जो फॉर्मूला बताने वाला हूं उसको आप अपने पशु में, यानी आपका जो डेयरी पालन आप कर रहे हो उसमें आप अपने पशुओं पर ये फॉर्मूला आजमा करके और दूध प्रॉपर रूप से अपने पशुओं से ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, जैसे ही पशु बच्चा देता है उसके बाद से आप अपने पशुओं को प्रॉपर रूप से जो देखभाल करते हो ना, उस मेहनत में अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके काम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो जब आप ड्राई पर छोड़ते हो अपने पशु को उस समय भी आप डिवर्मिंग करवाएं। उसके बाद जैसे ही बच्चा दे तो बच्चा देने के 1 महीने के बाद आप डिवर्मिंग जरूर करवाएं। यह बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि पेट के कीड़े अगर पेट में रहेंगे तो आप जो भी खिला पिला रहे हैं वह अच्छे से लग नहीं पाएगा पशु के, और पशु दूध का उत्पादन कम कर देगा। तो देखिए, जब आपका पशु बच्चा देता है तो आप मेथी, गुड़, अजवाइन अपने पशु को प्रॉपर रूप से देते हैं ताकि उसका जो मेला छंटाई वो अच्छे से हो सके और पशु अपने पीक लेवल पर आ सके। उसके बाद क्या होता है, यानी आप 1 महीने तक लगभग 10 किलोग्राम मेथी, 10 किलोग्राम गुड़, 2-1.5 किलोग्राम अजवाइन आप खिला देते हो। उसके बाद आप ये जैसे ही बंद करते हो तो पशु दूध का उत्पादन कम कर देता है। तो ऐसे में हमें हमारा जो ध्यान है वह केंद्रित करना है पशु के खान पान पर कि आखिर हम क्या खिलाएं, क्या संतुलित पशु आहार दें ताकि हमारा पशु दूध कम न करे। देखिए, संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार में सारे मिनरल्स शामिल होना बेहद आवश्यक है। अगर किसी भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ जाती है पशु के अंदर तो फिर दूध का उत्पादन भी डाउन हो जाता है। तो देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो वसा है, इनके अलावा जो मिनरल्स है, छोटे मोटे सूक्ष्म पोषक तत्व, वो बेहद आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप अपने पशु को अनाज खिलाते हो तो गर्मियों में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो खिलाएं, जो बहुत ही बेस्ट होता है, इसके साथ साथ सस्ता भी होता है। तो आप जो की मात्रा अगर अपने पशु को प्रॉपर रूप से खिलाएंगे ना तो बेहद ही फायदेमंद रहेगा। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो की जो पिसाई है इस प्रकार की करवाएं आप। इसके साथ साथ आप खली लें, और खली में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सरसों की खली ले। सरसों की खली का देखिए फायदा क्या होता है। एक तो सरसों की खली अन्य जो खली है उनकी अपेक्षा सस्ती भी है। जौ का जो आटा है यह भी सस्ता है, यानी अन्य जो अनाज है हमारा, जो बाजरा है, गेहूं है, इसके अलावा जो मक्का है, इससे भी ये जो है वो सस्ता रहता है। तो जो, और आप इसके साथ गेहूं मिक्सअप कर सकते हैं या फिर जो अकेला खिला सकते हैं। अगर हम खली की बात करें तो सरसों की खली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरसों की खली आप अगर प्रॉपर रूप से खिलाएंगे ना तो आपके पशु का जो बॉडी है ना वो एकदम चिकना रहेगा, और साथ ही साथ जो मक्खी मच्छर आते हैं, जो जुई, चींचड़ी, कलनी आते हैं, वो ये खली अगर आप प्रॉपर रूप से खिलाएंगे ना तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रस होते हैं ना वो ये जो बाहरी परजीवी होते हैं ना उनको खत्म करने का काम भी करते हैं। काफी जो खेती किसानी करते हैं वो किसान भी इस खली का महत्व जानते हैं। पौधों में भी, बागों में भी इस खली का यूज किया जाता है। बागों को जो अंदरूनी जो परजीवी होते हैं, जो भूमि के अंदर रहते हैं, उनसे बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप सरसों की खली अगर यूज करेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। इसके साथ साथ आप चोकर यूज करें। गेहूं का चोकर काफी अच्छा रहता है। गेहूं का चोकर अगर आप खिलाएंगे तो पशु प्यास बढ़ाएगा अपनी, क्योंकि यह जो पानी है उसको अब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है, और पानी जब अब्जॉर्व करने की क्षमता इस चोकर में रहेगी गेहूं के, तो पशु आपका भरपेट पानी भी अच्छा खासा पिएगा। क्योंकि यह भी शिकायत रहती है कि हमारा पशु पानी कम पीता है। अगर गर्मियों में आपका पशु पानी कम पी रहा है तो इसका मतलब दूध का उत्पादन गिरेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या आएगी, पशु में पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपको और अन्य क्या खिलाना है, देखिए मिनरल मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिनरल मिक्सचर आप अपने पशु को गर्मियों में भी लगातार दें। ये नहीं है कि सर्दियों में दें, क्योंकि गर्मियों में भी मिनरल पाउडर बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ नमक की मात्रा हमें 30 ग्राम प्रत्येक हमारी जो दुधारू गाय भैंस है उसको जरूर खिलाना है। नमक के बहुत उपयोगी है। नमक में सोडियम की मात्रा रहती है, क्लोराइड होता है, और नमक से हमारा जो पशु है वह जो हम भोजन खिला रहे हैं हमारे पशु को, उसको पचाने की क्षमता भी नमक में अच्छी खासी होती है।
तो ये आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आप अपने पशु को समय पर डिवॉर्मिंग करवाते रहें। इसके अलावा जहां पर आप अपने पशु को रख रहे हैं, जहां पशुशाला आपकी, वहां पर छाया होना उचित बेहद जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो पंखे लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर पंखे भी नहीं है तो उचित स्थान वहां जरूर होना चाहिए जहां पर हवा का आगमन हो, ताकि पशु है वो हीट स्ट्रेस में या हीट स्ट्रोक में न आए। और प्रॉपर रूप से पानी पिलाते रहे अपने पशु को। दिन में 3-4 बार पानी पिलाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। गर्मी के मौसम में आपका पशु बीमार नहीं होगा। और अगर गर्मी में आपका पशु एक बार बीमार हो जाता है तो फिर दूध का उत्पादन डाउन होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ आप दूध निकालने का जो काम है ना, वो भी समय पर करें। सुबह आप अपने पशुओं का जल्दी दूध निकालें और शाम को थोड़ा लेट बांधें। और टाइमिंग जो दूध वाली है वो जरूर सही रखें। यानी सुबह अगर 6 बजे दूध निकाल रहे हो तो शाम को भी 6 बजे दूध निकालना है। इसके बीच का जो टाइम है वो फिक्स होना बेहद आवश्यक है। और धूप में अपने पशुओं को बिल्कुल भी नहीं रखना है। इन तमाम बातों का ध्यान रख करके आप अपने पशु का गर्मियों में भी दूध बढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, लाइक करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।